अस्सलाम वालेकुम। ज़ीरो कंप्लीट कोर्स की आज क्लास 7 है। आज की क्लास में देखेंगे कि आप ज़ीरो के अंदर अपने फिक्स एसेट रजिस्टर्ड में किस तरह अपना एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सैंपल कंपनी ओपन की हुई है, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में भी हम अपने जो स्टैंडर्ड यूके लिमिटेड है उसके लिए हम एसेट को खरीदेंगे, फिर हम उन एसेट्स को अपने फिक्स एसेट रजिस्टर्ड में इंटर करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपने फिक्स एसेट के अंदर फिक्स एसेट रजिस्टर में एसेट रिकॉर्ड करने के लिए आपको पहले फिक्स एसेट की टाइप डिफाइन करनी होगी कि आप जो ये एसेट परचेज कर रहे हैं ये एसेट किस टाइप के अंदर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। जैसा कि बिजनेस डिफरेंट टाइप के बिजनेस होते हैं, उनके फिक्स एसेट भी डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए आपने पहले तो उस फिक्स एसेट की टाइप डिफाइन करनी है। अब मैं सपोज करता हूँ कि ये जैसे मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस होते हैं उनके पास प्लांट एंड मशीनरी होती है। तो प्लांट एंड मशीनरी के अंडर फिर आपकी डिफरेंट मशीनरी आती है। तो आप हर मशीनरी को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आपको उनकी हर मशीनरी की टाइप भी डिफरेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप उसको सिर्फ एक टाइप क्रिएट करते हैं कि ये प्लांट एंड मशीनरी, आप जो भी मशीनरी खरीदेंगे, जो भी प्लांट खरीदेंगे, वो हमारा प्लांट एंड मशीनरी के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो आप ये नहीं हो सकता कि आप जो भी न्यू मशीनरी खरीदें फिर उस मशीनरी का न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट भी क्रिएट कर दें। तो इसके लिए आप इसी तरह हम जो फिक्स एसेट का रजिस्टर्ड है उसके अंदर भी हम यही सेम रूल अप्लाई करेंगे कि हम उसकी एक टाइप क्रिएट करेंगे और फिर उसी टाइप के अंदर हम जो भी एसेट खरीदेंगे जो रिलेटेड टू हमारी टाइप के होगा हम उसी के अंदर उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फिक्स एसेट की टाइप को किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम फिक्स एसेट को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। तो फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करने के भी हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। हम मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं और सीएसवी फाइल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम इस क्लास में दोनों तरीके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एसेट की टाइप को डिफाइन करेंगे क्योंकि दोनों तरीके तभी वर्क करेंगे जब हम फिक्स एसेट की टाइप को डिफाइन करेंगे। या फिक्स एसेट को ऐड करने के लिए आपको फिक्स एसेट के रजिस्टर में जाना होगा। तो रजिस्टर में जाने के लिए आप यहाँ से अकाउंटिंग में जाएंगे। अकाउंटिंग में यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में फिक्स एसेट आपको नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जी, तो अभी आप फिक्स एसेट के अंदर रजिस्टर के अंदर आ गए हैं। तो जहाँ पे देखें अभी आपको कोई भी एसेट नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने उसके एसेट का एसेट इंटर नहीं किया। तो ऐड एसेट करने से पहले हम उसकी टाइप डिफाइन करेंगे क्योंकि जब आप एसेट के ये न्यू एसेट ऐड करेंगे तो ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये देखिए यहाँ पे एसेट नेम आ रहा है, फिक्स एसेट का नंबर आ रहा है और एसेट टाइप आ रही है। एसेट टाइप अभी हमने नहीं, कोई भी एसेट नई टाइप इंटर नहीं की। तो पहले हम एसेट टाइप को क्रिएट करते हैं। हमारे जितने भी एसेट हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे मोटर व्हीकल्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, कंप्यूटर इक्विपमेंट है। तो हम पहले ऑफ टाइप्स हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं फिक्स एसेट में आता हूँ जहाँ पे टाइप क्रिएट करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। तो उसके बाद फिर मैं अपनी एसेट टाइप यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो मेरी एसेट टाइप पहले एसेट टाइप है जहाँ पे आप ऑफिस इक्विपमेंट कर लेंगे क्योंकि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में भी हमें यही चीज़ें, स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट में भी यही चीज़ें हैं। तो अब आपका जो बिजनेस है आपने उसी हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है। तो मेरा जो अभी सैंपल ही है, ये कंपनी भी हमने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस कोर्स के लिए ओपन की थी। तो हम इसी को अभी ज़्यादा मजीद हम गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस यही है कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे आ रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट आ रहे हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट आ रहे हैं, बिल्डिंग्स आ रही हैं, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट आ रही है, मोटर व्हीकल्स आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी, हम इन्हीं टाइप्स को अभी फिलहाल ओपन कर लेते हैं। तो जहाँ पे मैं एसेट टाइप है, एसेट टाइप यहाँ पे मैं ऑफिस इक्विपमेंट ओपन कर लेता हूँ। जी, तो अब आप जो ऑफिस इक्विपमेंट टाइप है, जब आप इस टाइप का एसेट खरीदेंगे तो आप उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी ऑफिस इक्विपमेंट ओपन किया है यहाँ से देख के, तो अब जब भी मैं परचेज करूंगा ऑफिस इक्विपमेंट तो मैं चाहूंगा कि मेरी जो रिकॉर्डिंग है, जो ट्रांजैक्शन है वो भी यहाँ पे ही
परचेज हो। तो मैं इसको अपने ऑफिस इक्विपमेंट को भी, जो भी एसेट परचेज करूंगा वो ऑलरेडी इसी के अंदर ही हमारा जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो यहाँ पे ऐड हो। जो भी परचेज करूंगा उसकी ट्रांजैक्शन इसी के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। तो उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, आप इस एसेट जो आप खरीद रहे हैं इसकी जो डेप्रिसिएशन है अक्यूमुलेट कहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो जो अकाउंट यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, जब आप डेप्रिसिएशन रन करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके अंदर जेवी के अंदर इंटर करेगा। तो सिस्टम जीरो के अंदर हमारे पास ये आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आप न्यू ट्रांजेक्शन को न्यू अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो न्यू अकाउंट को किस तरह ऐड करना है वो हमने अपनी क्लास 2 में देखा था। उसके बाद आप इसकी डेप्रिसिएशन किस एक्सपेंस में ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपने जो अकाउंट जहाँ पे डिफाइन करना है आप उसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जीरो के अंदर एक अकाउंट आ रहा है, अगर आप डिफरेंट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। वो किस तरह ऐड करते हैं वो अगर आप क्लास 2 देख लेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे भी दे दिया है। फिर आप यहाँ पे बुक डेप्रिसिएशन डिफॉल्ट, कि आप जब भी ऑफिस इक्विपमेंट खरीदेंगे तो जो उसका डेप्रिसिएशन का मेथड है वो आपने टाइप डिफाइन करने का मकसद जो था वो भी यही था कि आप जो एसेट जिस टाइप का खरीदेंगे उसकी डेप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से फिर उसकी चार्ज हो जाएगी। जैसे अगर आप ऑफिस इक्विपमेंट है और जहाँ पे आप प्लांट एंड मशीनरी कर देंगे तो प्लांट एंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो डिफरेंट होगा। तो आप टाइप क्रिएट कर रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट, तो उसकी इसके अंदर आप जो भी एसेट परचेज करेंगे वो आप इसी टाइप के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो जो डेप्रिसिएशन होगी वो सब पे उसी मेथड के साथ चार्ज होगी जो आप इस टाइप में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी डिफरेंट टाइप आ रही है, नो डेप्रिसिएशन आ रही है, आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना चाह रहे इस एसेट पे। जैसे कि हमारी बाद एसेट होते हैं वो इम्पेयरमेंट होते हैं, उन पे डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो आप नो डेप्रिसिएशन कर दें। उसके बाद फिर जो उसकी एडजस्टमेंट होगी वो हम बाद में देखेंगे, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद आप इसको स्ट्रेट लाइन पे चार्ज करना चाह रहे हैं, जैसे आपकी उसकी जितनी भी यूजफुल लाइफ है आप इक्वली उस पर डिप्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड डिफाइन करेंगे यहाँ पे। अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस करना चाह रहे हैं कि एक परसेंटेज आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी कि हमारा जो एसेट ऑफिस इक्विपमेंट है वो हमारा इस परसेंटेज पे, जो परसेंटेज आप डिफाइन करेंगे वो उस कैरिंग वैल्यू पे ऑटोमेटिकली ही सिस्टम उसको चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन। उसके बाद आ रहा है फुल डेप्रिसिएशन एट परचेज, के जैसे ही आप खरीदेंगे उसी वक्त ही वो एसेट डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो जो तरीका आप जो आपके बिजनेस के मुताबिक है आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लूंगा। उसके बाद एवरेजिंग मेथड आ रहा है कि आप डेप्रिसिएशन को किस तरह चार्ज करनी है, फुल मंथ बेस पे करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन भी फुल मंथ बेस पे करनी है, इसीलिए मैं इसको फुल मंथ डिफाइन करूंगा। उसके बाद रेट आ रहा है, तो जब आप यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे रेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मैंने किया, इसीलिए यहाँ पे मैं इफेक्टिव लाइफ करूंगा कि हमारा जो एसेट है उसकी जो यूजफुल इफेक्टिव लाइफ है वो कितनी है। तो मैं सपोज करता हूँ हमारे इस एसेट की जो एसेट ऑफिस इक्विपमेंट खरीदेंगे वो हमारे ऑलमोस्ट 10 साल तक चलेंगे। तो 10 साल मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। देखिए ये आपकी एक ऐसे टाइप डिफाइन हो गई है। अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और मैं बाकी जल्दी जल्दी से बाकी जो भी टाइप्स हैं उनको डिफाइन कर लेता हूँ। जी, तो मैंने ये अभी वीडियो पॉज करके मैंने ये अपनी एसेट टाइप को क्रिएट कर दिया है, बिल्डिंग टाइप, कंप्यूटर इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट और प्लांट एंड मशीनरी। जब भी मैं कोई प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड एसेट खरीदूंगा तो मैं उसको प्लांट एंड मशीनरी की टाइप में रिकॉर्ड करूंगा। जब भी मैं ऑफिस इक्विपमेंट की कोई टाइप का एसेट खरीदूंगा तो मैं उस टाइप के अंदर इसको रिकॉर्ड करूंगा। तो अब मैं आता हूं कि मैं अपने फिक्स एसेट को किस तरह रिकॉर्ड कर सकता हूं। अभी मैंने फिक्स एसेट की टाइप को क्रिएट किया है, तो अब मैं फिक्स एसेट में आऊंगा। तो जहां पे मैं अभी न्यू एसेट आ रहा है, यहाँ पे न्यू एसेट आ रहा है। तो अब अभी आपने इस न्यू एसेट अगर आपने कोई परचेज किया आप उसको जहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पे अभी हमारे जो फिक्स एसेट है हमने उसको खरीदा है, हमारे पास ये एक वेंडर ने बिल भेजा है। तो ये फर्नीचर कंपनी का बिल आया है, ये सैंपल बिल है। तो हम इस बिल को इंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इस बिल के अंदर जो भी अपने अकाउंट है उनको सिलेक्ट करूंगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली ऑलरेडी फिक्स एसेट में ये चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी, लेकिन हमने वहां पे इनकी सिर्फ टाइप, इनको इस एसेट को उन टाइप्स में इंटर करना है। तो ये बिल मैंने ऑलरेडी इंटर किया हुआ है, बस इसको मैंने सेव करना है, आपको सिर्फ दिखाना है। ये देखें,
जी, ये बिल मैंने इंटर कर लिया था, क्योंकि जो बिल किस तरह इंटर करने, इस पे हमने ऑलरेडी क्ला वीडियो बनाई हुई है हमारे इसी चैनल पे। आपको मिल जाएगी, हमारी क्लास 5 देख लीजिएगा, वहाँ पे आ रहा है कि आपने किस तरह परचेजेस ज़ीरो के अंदर रिकॉर्ड करनी है। तो ये मैंने फर्नीचर कंपनी का बिल है, इसको मैंने इंटर किया हुआ है। ये जितनी भी मैंने चेयर्स हैं, फाइलिंग कैबिनेट है, मीटिंग टेबल्स हैं, चेयर हैं, बुक केसेस हैं, ये सारी मैंने ऑफिस इक्विपमेंट के अकाउंट में इनको मैं चार्ज कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये हमारी इसके अंदर रिकॉर्ड हूँ। जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये चीजें हमारे जो फिक्स एसेट के रजिस्टर्ड है वहां पे ये चीजें चली जाएंगी। लेकिन हमने वहां पे इनको उस जो हमने टाइप जिस टाइप की ये है, हमने उस टाइप के अंदर इनको रिकॉर्ड करना है। तो वो हम जाके देखते हैं। तो जहाँ से मैं बिल को अप्रूव करता हूँ, तो जैसे ही मेरा ये बिल अप्रूव हो जाएगा फिर मैं इसको पे भी कर देता हूँ। अभी इसकी मैं पेमेंट भी यहीं से प्रोसीड कर देता हूँ। ये बिल मैंने यहाँ पे इंटर किया था। अब ये बिल को मैं यहाँ पे पे कर रहा हूँ। डेट पे की मैं यहाँ 17 फरवरी को मैंने पे किया है। और ये किस बैंक से, मैं चेकिंग अकाउंट से पे कर रहा हूँ। रेफरेंस नंबर जहाँ पे मैं इनवाइस का रेफरेंस नंबर जो आ रहा है, मैं इनवाइस का रेफरेंस नंबर दे देता हूँ 232341, और कंपनी का आगे नाम लिख देता हूँ जो कंपनी फर्नीचर कंपनी है। जी। जी, तो ये बिल मैंने पे कर दिया है। अब मैं अपने फिक्स एसेट के रजिस्टर में जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं दिखाता हूँ किस तरह ये जो ट्रांज़ैक्शन है, वहाँ पे ये हमारे जितने भी हमने एसेट खरीदे हैं वो वहाँ पे शो। जी, देखें, जैसे हमने उस ट्रांज़ैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो हमारे जो भी फिक्स एसेट हमने परचेज़ किए, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। अब मैं इनको ओपन करूँगा इस ट्रांज़ैक्शन को, और इसकी टाइप जो जिस टाइप के जो है उस टाइप में उसको मैं रिकॉर्ड कर दूँगा, तो ये हमारे फिक्स एसेट के रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएँगे। तो मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए, ये मीटिंग एंड चेयर्स टेबल्स जो नाम वहाँ पे मैंने बिल्स के अंदर लिखा था, वही नाम यहाँ पे सेम, यहाँ पे वही नाम यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें, बिल्स, मीटिंग एंड चेयर्स, बुक केस, जो नाम जहाँ पे मैंने लिखा था वहां पे सेम आ रहे हैं। तो इसकी जो भी प्राइस थी मैंने यहाँ पे डिफाइन की थी, इसकी 2300 प्राइस, तो वो 2300 यहाँ पे आ रही है। सीरियल नंबर आपके पास है, आप कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एसेट की टाइप्स जो रिकॉर्ड हमने की थी, यहाँ पे मैं ऑफिस इक्विपमेंट करूंगा, उस पे देखें ये डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली जो हमने डिफाइन की थी वो आ रही है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में कुछ मर्जी जो आप लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट आप किस डेट पे स्टार्ट करने हैं, तो ये डिफाइन करनी है, आपका काम है। आपके जिस हिसाब से आपने परचेज किया आप उस हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये जब हमने एसेट टाइप डिफाइन की थी, हमने कहा था कि जो ऑफिस इक्विपमेंट के जो भी एसेट आप परचेज करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ही डेप्रिशिएट होगा, और उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल है। तो यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर में रिकॉर्ड कर देता हूँ। जी, देखिए, मेरा एक एसेट यहाँ पे रजिस्टर्ड में आ गया और 4 अभी तक ड्राफ्ट में है, क्योंकि मैंने उनकी टाइप डिफाइन नहीं की है। तो मैं इनकी टाइप डिफाइन कर लेता हूँ, जो भी एसेट है मैं इसको ओपन करता हूँ, इसकी मैं टाइप डिफाइन कर लेता हूँ। ये हमारे सारे ऑफिस इक्विपमेंट है, तो ये मैं इनकी टाइप डिफाइन करने के बाद स्टार्टिंग डेट जिस दिन मैंने परचेज किया था उसी दिन ही इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। 2 बिल हो गए। इसी तरह बाकी ये 3 हो गए। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और ये मैं रिकॉर्डिंग। जी, तो अभी देखा आपने किस तरह, जिस तरह हमने बिल में इंटर किए थे, 4 एसेट हमने, एक चेयर, फाइलिंग कैबिनेट, मीटिंग टेबलेट एंड बुक केस। तो ये चारों के चारों मैंने आप फिक्स एसेट के रजिस्टर के अंदर डेट कर दिए, रजिस्टर कर दिए। और परचेज डेट ये हमने इंटर की जिस डेट पे हमने उनको परचेज किए। तो डेप्रिसिएशन भी अब इसी डेट पे चार्ज होगी। अब हम अपने बैलेंस शीट चेक करते हैं। आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर ये हमारे जो एसेट होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। जी, ये हम अपनी बिजनेस की बैलेंस शीट को ओपन किया है। ऑफिस इक्विपमेंट 10,605, ते जितने भी हमने एसेट खरीदे हैं यहाँ पे वो रिकॉर्ड हो गए हैं। तो ये देखा आपने किस तरह हमने मैन्युअली अपने फिक्स एसेट के रजिस्टर में एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप किस तरह जीरो की जो सीएसवी फॉर्मेट है उस पे किस तरह अपने एसेट को रिकॉर्ड करके उसके बाद फिर उसको किस तरह अपलोड कर सकते हैं।